हाँ दोस्तों, आप सभी को पुनः एक बार फिर से नमस्कार है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवाल। यदि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से ऐसे आंसर दे देते हैं तो आप भी ऐसे भागीदारी बन सकते हैं 3000 रुपया ऐसे जीतने का। क्योंकि कंडीशन ये है कि सबसे फास्टली आंसर जिनका भी होगा उन कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया जाएगा। आफ्टर डैट ऐसे उनसे ऐसे पेमेंट मेथड मांगा जाएगा। इसके बाद ऐसे उनसे संपर्क किया जाएगा और तत्काल ही उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये हमारी तरफ से छोटी सी पहल है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से आप ऐसे कितने प्रश्नों को अच्छी तरह से आंसर ऐसे दे पाते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से वैश्वीकरण का अर्थ क्या चीज़ है। तो इसमें है, पहला है बाह्य ऋण को बढ़ावा देना, दूसरा है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, तीसरा है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कम करना, और आयात प्रतिस्थापन के कार्यों को त्याग देना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड होगा। अब जान लेते हैं कि थर्ड क्यों होगा। देखिए, क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54%। क्यों? क्योंकि भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां यहाँ के अधिकतर लोग कृषि के जरिए अपना घर चलाते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कहाँ पे है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी दोस्तों ये इसमें है, संरचनात्मक में है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी संरचनात्मक है। संरचनात्मक बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? योजना आयोग प्रकाशित करता है, वित्त आयोग प्रकाशित करता है, या SSSO प्रकाशित करता है, या UNO करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड यानी SSO। इसका मतलब होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, यानी हिंदी में बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन। अब इसका क्या होता है कि भारत सरकार ने सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। भारत में बेरोजगारी किस में पाई जाती है। तो भारत में जो बेरोजगारी है वो इनमें से सभी में पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार में भी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है और संरचनात्मक बेरोजगारी में भी पाई जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो कृषि में ये जो अदृश्य बेरोजगारी है से देखी जाती है। अब क्यों? क्योंकि अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे वहाँ पे अधिक लगे हैं, और इनमें से अगर कुछ श्रमिक को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन है उसमें कमी नहीं आएगी। मान लीजिए कि किसी खेत में खेती के कार्य करने के लिए 2 श्रमिक यानी 2 मजदूरों की आवश्यकता होती है, परंतु उसमें लगे हैं कितने? 5। यदि 3 श्रमिक को हटा दिया जाए तो इसे हम अदृश्य मान सकते हैं। यानी ये 3 श्रमिक क्या चीज़, अदृश्य बेरोजगारी को व्यक्त करते हैं। यदि 3 मजदूर को हटा दिया जाए तो जो उत्पादन है यानी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। कृषि में बेरोजगारी के स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने की मिलता है। तो इनमें से जो सभी में
देखने को मिलता है। जैसे संगठनात्मक बेरोजगारी हो गया, मौसमी बेरोजगारी हो गया, और घर्षणात्मक बेरोजगारी हो गया, ये तीनों में ऐसे देखने को मिलता है। प्रशिक्षण बेरोजगारी का अर्थ क्या चीज़ है? देखिए, प्रशिक्षण बेरोजगारी का अर्थ क्या चीज़ है, इसमें से हो जाएगा ये 4th नंबर, क्योंकि प्रशिक्षण बेरोजगारी में अदृश्य बेरोजगारी आती है, और अदृश्य बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उतने लगे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ श्रमिक को यदि हटा दिया जाए तो उत्पादन में यानी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों ऐसे क्या चीज पाए जाते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर बनी हुई है? तो दोस्तों, इसमें सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ये शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन लिए हुए लोग हैं जो ऐसे बेरोजगारी की स्थिति में गांव में ऐसे ही पड़े हुए हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। तो भारत में इसका प्रभाव बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, सरकारी नौकरी की तलाश, छोटी नौकरी ना करना, काम धंधा ना करना, इस तरह का बहुत से कारण है। इस कारण से, और इसमें सबसे अधिक जो वर्ग को आते हैं वो शिक्षित बेरोजगारी के आते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ ऐसे बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से अच्छे वीडियो ऐसे मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।